काम अच्छा नहीं चल रहा है, ऐसी कृपा कर दो जिससे काम अच्छा चल जाए। महात्मा जी को अचरज हो गया। महात्मा जी बोले, इतनी साधु सेवा करने के बाद, इतना सत्संग सुनने के बाद, पिछले 1 महीने से मेरी सेवा, मेरा सत्संग सुन रहा है, इसको सुनने के बाद भी अभी तक तृष्णा समाप्त नहीं हुई। जब बेटे जवान हो गए तो माया की चिंता बेटों को करने दो, आपको क्या चिंता है? अरे कुछ उसकी भी तो चिंता करो जो भगवान ने तुम्हें जिम्मेदारी सौंपी है। क्या सौंपी है भगवान ने ये जिम्मेदारी तुमको? भगवान ने जिम्मेदारी सौंपी है तेरा आत्म कल्याण कैसे होगा। जब मैं तुझे दुनिया में भेज रहा हूं तो दुनिया से जब वापस आए तो मुझे मुंह दिखाने के लायक बन के आना, ऐसा बन के मत आ जाना जो तू अपने आप को मेरे को मुंह ना दिखा सके। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, कभी किसी से मत पूछो कि मैं अच्छा हूं या मैं बुरा हूं, किसी से मत पूछो। अगर तुझे जानने की जिज्ञासा है ना तो दर्पण के सामने खड़ा हो जा और सिर्फ अपने आप से पूछ ले, मैं अच्छा हूं या बुरा हूं। जब हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो हमें क्या दिखाई पड़ता है? जवाब दीजिए। हमको दर्पण दिखाई पड़ता है कि हम ही दिखाई पड़ते हैं? हम ही दिखाई पड़ते हैं ना, उसके अंदर हमारा प्रतिबिंब दिखता है, हम ऐसे हैं। और थोड़ा सा गलत होता है तो सेट वेट भी कर लेते हैं, थोड़ा सेटिंग कर ले, अब ठीक है, इट्स ओके, नाउ आई गो। लेकिन मेरे भाई, लेकिन मेरे प्यारे, कभी सोचे हैं जिस समय आप दर्पण देखो, दर्पण देखते वक्त अपने आप से क्वेश्चन कर डालो, उसी प्रतिबिंब से जो दर्पण में दिख रहा है उससे पूछ लो कि तू किस लायक है। अब पूछो कि मैं अच्छा हूं या बुरा। दर्पण जो जवाब दे उसी को सच समझना। ब्यूटीफुल लोग वो नहीं होते जो दर्पण में ब्यूटीफुल दिखते हैं। हैंडसम लोग वो नहीं होते जो दर्पण में हैंडसम दिखते हैं। ब्यूटीफुल और हैंडसम वो लोग होते हैं जिनको दर्पण कह देता है, हाँ तू सुंदर है, हाँ तू हैंडसम है। क्यों? क्योंकि तेरा आचरण सुंदर है, क्योंकि तेरा कर्म सुंदर है, क्योंकि तेरा विचार सुंदर है, तो तू सुंदर है ना भाई? किसी से मत पूछो कि मैं कैसा हूं, अपने आप से पूछो ना मैं कैसा हूं, जवाब सही मिलेगा। दूसरा तो भ्रम में जवाब दे सकता है कि आप अच्छे हो या आप बुरे हो। कई चीजें हैं जो बहुत दिनों बाद सामने आती हैं, तो लोग तो कह देंगे आप अच्छे हो या आप बुरे हो, लेकिन आपको जो आपका जवाब मिलेगा वो सही है। और उसी सही जवाब को पाने के लिए एक बहुत बड़ी बात, इस जवाब को कोई पाना नहीं चाहता, वो जवाब है कि मेरी मृत्यु निश्चित है तो मैं क्या करूं। ये वासना मेरा पीछा नहीं छोड़ती, ये इच्छा मेरा पीछा नहीं छोड़ती। जब तक व्यक्ति चिता में जल न जाए तब तक वासना उसका पीछा करती है। आप कहते होंगे मर जाएगा तो इच्छा छूट जाती, कहां छूटेंगी? जब मर जाए और मरने से पहले इच्छा छूट जाए तो फिर तो मुक्ति हो जाए। मरने तक उसकी इच्छा छूटती नहीं है, इसीलिए उसका पुनर्जन्म होता है, दोबारा जन्म लेना पड़ता है उसे, और न जाने कहां जाता है, भगवान मालिक है। राजा पूछते हैं, हे गुरुदेव अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमं गुरु। हे गुरुदेव, जिसकी मृत्यु निश्चित है उसे क्या करना चाहिए, कृपा करके बतलाइए। सुखदेव मुनि कहते हैं, राजन ये प्रश्न तेरे अकेले का नहीं है, जनमानस का है। जिनका जन्म हुआ ये उनका सबका प्रश्न है। क्यों? बोले जन्म तो जिनका हो गया उन्हें मरना तो पड़ेगा ही। मृत्यु प्राणी नाम ध्रुव। तुम कितने दिन जिंदा रहोगे इसका पता नहीं है, लेकिन तुम मरोगे इसका पता है।
तुम मरोगे ये निश्चित है, तुम जिंदा रहोगे ये निश्चित नहीं है। कई लोग तो इतने खुशनसीब होते हैं वो सुसाइड कर लेते हैं? कर लेते हैं ना, बड़े खुशनसीब होते हैं। क्लास में फेल हो गया, बोले जी मैं तो सुसाइड कर लूंगा। कर ले, मर जा, जाडू कोसी में जब बाढ़ आ जाए लगा दी छलांग, मर जाएगा, काय टेंशन ले। राधे राधे। पूछिए अपने आप से, मरना ज्यादा मुश्किल है या जिंदा रहना ज्यादा मुश्किल है? पूछिए, है? मरना मुश्किल है? हाँ। जहर खा ले मर गया, आग लगा ले मर गया, छत से कूद जा ऊंची से मर गया, गोली मार ले मर गया। मरना चंद समय की घटना है और जिंदा रहना 100 साल की घटना है। मरना तो आसान है, तुम क्यों दें, तुम बैठे बैठे मार दो, बोलो मारो। अरे भाई मारना बड़ी बात नहीं है, जिलाना बड़ी बात है। इतने लोग हैं मर्डर तो कर ही देते ना पैसे की खातिर, क्या फर्क पड़ता है उन पे? फर्क है जिसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं और मैं उसे पाल सकूं, मैं उसे जिला सकूं, मैं उसे बता सकूं, ये बहुत बड़ी बात है। दुनिया में उनका नाम नहीं होता जो मारते हैं, दुनिया में उनका नाम होता है जो अनाथों को भी पालते हैं। बोलिए हाँ या ना? बोलो 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 हाँ। क्योंकि जिंदगी बहुत मुश्किल बात है, लेकिन मृत्यु होगी ये निश्चित बात है। तो जिसकी मृत्यु निश्चित है उसे क्या करना चाहिए? सुखदेव जी कहते हैं, राजन जिसकी मृत्यु निश्चित हो उसे भागवत सुननी चाहिए। भागवत मृत्यु सुधारती है। जो भी जीव भागवत की शरण में आ जाता है, भागवत उसकी मृत्यु को सुंदर बना देती है। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन तुम बैठो, मैं तुम्हारे को भागवत सुना देता हूं, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा मात्र 7 दिन में। सुखदेव जी बैठे, कथा कहने लगे, राजा परीक्षित कथा सुनने लगे, सृष्टि का वर्णन किया। सृष्टि का उद्गम कहां से हुआ? बोले नारायण की नाभि से। सबसे पहले नारायण की नाभि से कमल, कमल में से ब्रह्मा, ब्रह्मा जी को ये कहा गया कि तुम सृष्टि की रचना करो। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो राधे राधे। कहा तुम सृष्टि की रचना करो। अब ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाना प्रारंभ किया, सृष्टि बनी। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार इत्यादि ये उपक्रम है जो सृष्टि वर्णन का है। उसके बाद देवहूति का विवाह महाराज कर्दम मुनि के साथ में हुआ। संत हैं, देवहूति महाराज मनु की बेटी हैं। देवहूति से 9 कन्याएं हुई और 10वीं संतान के रूप में कपिल देव भगवान हुए। कपिल देव भगवान जिन्होंने सांख्य योग का वर्णन किया है, जिन्होंने भक्ति योग का वर्णन किया है, जिन्होंने अपनी मां को उपदेश दिया है। आजकल ये भ्रांति भी है, जब कोई बच्चा बोलता है ना तो माँ बाप ये सोचकर नहीं स्वीकार करते कि वो बालक है, हमसे छोटा है, वो जानता नहीं है। कई बार तो सबके सामने अपने बच्चों का इंसल्ट कर देते हैं, उनको अपमानित कर देते हैं। उनको लगता है हमारा ही पैदा किया हुआ है, ये क्या बताएगा, हम जानते हैं, हमें ज़्यादा मालूम है। लेकिन ये सच नहीं है। कई बार जो हमारे ज्ञान का दीपक है वो बुढ़ापे तक नहीं जलता है, और कई बार ज्ञान का दीपक बड़ी अल्प आयु में जल जाता है। अब प्रश्न उठता है कि हमें जलाना कब है, या प्रभु की कृपा से कब जलेगा। कई बूढ़े हैं जो काम करते करते मर जाते हैं, और कई बच्चे हैं जो बचपन में ही घर छोड़कर बाबा जी हो जाते हैं। क्या कहोगे उनको? जोर से बोलिए, ये जोर से बोला, क्या बोलेंगे आप इन्हें? एक तो बचपन से ही भगवान को मनाने चला गया,
सुखदेव जी महाराज का नाम ले लीजिए, पिताजी हैं वेद व्यास जी, पुराणों की रचना में व्यस्त रहे, लेकिन सुखदेव जी ने जन्म लेते ही घर छोड़ दिया और घर छोड़कर चले गए, भगवान का भजन करने लगे। और जब सुखदेव जी महाराज कथा सुनाने लगे तो वेद व्यास जी महाराज, पाराशर जी, उनके बाबा, सब पृथ्वी पर बैठकर श्रोता बनकर कथा सुनने लगे। बोलो राधे राधे।